हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक ऐसे दंत मंजन की रेसिपी जो आपके दांतों की बहुत सारी समस्याओं जैसे मसूड़े फूलना, श्वास में बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द होना या दांतों में कैविटीज उत्पन्न होना, इन सारी बीमारियों से आपको छुटकारा दिला सकती है। फ्रेंड्स, इस मंजन को बनाने के लिए मैंने लिए ढेर सारे नीम के पत्ते, जिन्हें मैं तोड़ करके पत्तों को अलग कर दूंगी और डंठल को निकाल करके फेंक दूंगी। हम सब जानते हैं दोस्तों कि दंत चिकित्सा में नीम के दातुन का उपयोग सदैव होता रहा है और वह बहुत ही कारगर साबित हुआ है। जिन्होंने नीम का प्रयोग किया उनके दांत हमेशा मजबूत रहे। तो सबसे पहले मैंने ढेर सारे नीम के पत्ते लेने के बाद मैंने पुदीना के पत्ते भी ढेर सारे ले लिए। क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, पर पुदीना भी हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाए जाने के कारण ये हमारे मुंह से आने वाली श्वास की बदबू को दूर करके हमारे ओवरऑल टीथ के हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। तो इन सब पुदीने की पत्ती और नीम के पत्ते को अब हमें सुखा देना है। अगर आपके पास उपलब्ध हो छाया में सुखाने का तो छाया में सुखाइए, अदरवाइज आप धूप में सुखा सकते हैं। जब पत्ते इस प्रकार सूख गए हैं सारे, तो मैंने इनको एकदम हाथों से थोड़ा क्रश कर लेना है, क्योंकि हमें इन्हें मिक्सी में चर्न करना है। तो इतने सारे पत्ते हम एक बार में नहीं पीस पाएंगे। सारे को डाल देते हैं मिक्सी में। अब हमें डालने हैं अब भी और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स वाले इंग्रेडिएंट, पर इससे पहले हम एक बार इनको चर्न कर लेते हैं मिक्सी में। देखिए, एक बारीक सा पाउडर बन गया है। खुशबू भी बड़ी शानदार सी आ रही है। पुदीने से खुशबू बहुत अच्छी आती है और जब हम इस पेस्ट को यूज़ करेंगे ना, तो पुदीने की पत्तियों की खुशबू के कारण हमें बहुत ही फ्रेश फीलिंग होने वाली है। इसी बीच मैं क्या करती हूँ कि 2 चम्मच मैंने लौंग के ले लिए हैं। लौंग भी हमारे दांतों के दर्द को मिटाने में बहुत काम करता है। लौंग के तेल का प्रयोग हम सदियों से दांत के दर्द को दूर करने में करते आए हैं। यह हमारे दांतों में छिपे जर्म्स को नष्ट करके हमारे दांतों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हमें एक लंबे समय तक अच्छे दांत दर्द मुक्ति के साथ देता है। जब ये भुन गए हैं, एकदम हल्का सा भुनते हैं, ज़्यादा नहीं भुनना होता, केवल खुशबू आने भर की देर होती है। भुनने का रीज़न ये भी है ताकि हम मिक्सी में इसका एक अच्छा सा पाउडर तैयार कर सकें। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीबन 1 चम्मच फिटकरी का। फिटकरी की मात्रा आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एकदम बारीक पिसी हुई फिटकरी का यूज किया है, पर अगर आपके पास थोड़ी दरदरी कुटी हुई हो या थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो तो आप इनको भी यूज करके तवे पर इस प्रकार सेकेंगे तो देखेंगे कि फिटकरी एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गई है। जब ये पूरी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तब हम गैस को कर देंगे बंद। तो थोड़ी देर बाद हमें ये वापस सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी ठंडी होने पर। फिटकरी का यूज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज टूथ डिके को रोकते हुए हमारे गम से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करते हैं। मसूड़ों से खून आने की समस्या में तो यह रामबाण औषधि की तरह काम करती है। अब हम चलते हैं वापस अपने मिक्सी की जार की तरफ, जहां मैंने डाल दिया है हल्दी। आयुर्वेद में हल्दी को किसी भी प्रकार के दर्द से मुक्ति पाने के लिए सदैव प्रयोग किया गया। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जो मसूड़ों को स्वस्थ रखने के साथ साथ बैक्टीरियल संक्रमण के कारण दांतों को गिरने की समस्या को भी दूर करते हैं। अब मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। सेंधा नमक मसूड़ों का फूलना, दर्द देना, खून आना आदि समस्याओं में रामबाण औषधि की तरह काम करता है। सेंधा नमक आपने देखा कि मैंने बहुत कम डाला है। नमक अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो तो चल जाता है। हल्दी की मात्रा मैंने 4 चम्मच रखी है। इसके साथ ही मैंने डाल दिए लौंग, जो हमारे ठंडे हो चुके थे। इसके बाद अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की मात्रा आप कम से कम रखिएगा, पर इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यह दांतों को सफ़ेद करने में बहुत सहायक होता है। इसके कारण हमारे दांतों का पीलापन कम होता है। इसके बाद अब हमारी फिटकरी भी जो हमने गर्म की थी वो भी अब तक सॉलिड फॉर्म में आ चुकी है, तो हम डाल देते हैं। मात्रा आप देख सकते हैं 1 चम्मच है इसकी। तो अब इन सब को लेकर के हमें क्या करना है, एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब आप देखिए
ये इस प्रकार सा फाइन पेस्ट इसका मिक्सी के अंदर हमने बना लिया है। आप देखेंगे कि ये दिखने में बहुत ही फाइन पेस्ट लग रहा है और एकदम बारीक सा लग रहा है, लेकिन नहीं, अभी हमें इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कोई मोटे दानेदार पदार्थ कुछ रहते हैं तो वो हमारे दांतों को नुकसान कर सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन तो ये होता है कि आप किसी एक सूती कपड़े से या दुपट्टे से इसको छान लें। पर अगर वैसी सुविधा न हो तो आप इस प्रकार मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे छान लीजिए, तो भी यह अच्छा ही काम करता है। तो देखिए, मैंने एक बॉल लिया और एक छोटी चलनी ले ली। वो चाय छानते हैं ना हम, बारीक वाली चलनी, वो चलनी है, और उसमें मैं इस प्रकार इस पाउडर को डालते हुए धीरे धीरे सारा छान लूँगी। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा घर पे। आप, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर थोड़े दिन आप इस पेस्ट से, अगर मंजन से अगर आप अपने दांतों पर यूज करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये मेरी आजमाई हुई 100% सही रेसिपी है। तो इस प्रकार हम अपना सारा पाउडर छान लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरा दावा है कि ये मंजन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए, अब जो मोटा मोटा इस प्रकार का ये जो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, ये हमारे दांतों को नुकसान कर सकता था, इसलिए हम इसको रख देते हैं अलग। और ये जो फाइन पेस्ट हमारा तैयार हुआ है, ये हमारे दांतों के लिए एकदम सही है, एकदम महीन सा पेस्ट ये बन करके निकला है। अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, मैं कैसे करती हूँ ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको डाल करके रख देंगे एक कंटेनर में, एयर टाइट में। इससे क्या होगा कि यह मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा और बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। अब इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। बहुत थोड़ी मात्रा में ही हमें इसे लेना होता है और दांतों पे इससे अच्छा से मसाज करते हुए 1 मिनट तक हमें मसाज करके थोड़ी सी देर इसको मुंह में रख करके पानी से कुल्ला कर लेना होता है। इससे हमारे दांतों की बहुत सारी समस्याएं दूर होती है और आप इसको ज़रूर आजमाइए। मैं फिर मिलूँगी ऐसी किसी टिप के